लंडे के कपड़े किसी जमाने में हमारे माशरे में एक ताना था जिसे लोग तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त समझते थे। फिर जमाना बदला, हालात बदले। अब किसी को लंडे बाजार से कोई कपड़ा, जूता या पर्स वगैरह अच्छी मुनासिब कीमत में पसंद आ जाए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो तो वो मर्द या औरत पूरे शहर में इस बात का ढंढोरा पीटता है। पाकिस्तान में लंडे के कपड़े और दीगर सामान की एक अपनी अहमियत है और इस अहमियत की वजह गुर्बत है। लंडा बाजार गरीबों की जन्नत तस्वुर किया जाता है। गरीब इंसान कभी भी किसी महंगी दुकान से कुछ खरीदने की इस्तेदाद नहीं रख पाता तो लंडे का माल अपने गरीब वतन को ढकने के लिए इस्तेमाल करता है। आज के इस जमाने में पाकिस्तान जैसे मुल्क में लंडे के माल को खुसूसन कपड़े, जूतों की अफादियत वही बंदा समझ सकता है जिसकी माहाना आमदन बेहद मुनासिब सी हो। इन सब बातों के बावजूद लंडे के माल से मुतालिक कुछ सवालात और शकूक व शुबहात आम लोगों के ज़हनों में हमेशा रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लंडे बाजार की तारीख, लंडे बाजार के माल और इस माल से मुतालिक आम लोगों के सवालात और शकूक व शुबहात के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि लंडे के कपड़ों और जूतों में क्या चीज़ स्मगल की जाती है। ऐसे हैरत अंगेज इंकिशाफात करेंगे जो आपने पहले नहीं सुन रखे होंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं लंडे बाजार की तारीख की। पाकिस्तान में इस वक्त दो बड़े लंडे के बाजार मौजूद हैं और इन दोनों की तारीख एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये लंडे के बाजार लाहौर और कराची में वाक़ हैं। लाहौर का लंडे बाजार पूरे पाकिस्तान का सबसे पुराना लंडा बाजार है। ये लाहौर के अंदरून शहर में वाक़ है। इस लंडे बाजार की तारीख अंग्रेजों के जमाने की है। लंडे बाजार लाहौर के ताजरों का कहना है कि जब अंग्रेज बरसगीर में राज किया करते थे तो एक खतून लिंडा ने इस बाजार की बुनियाद डाली। बरसगीर में उस जमाने में भी गुर्बत काफी ज्यादा थी। चूंकि लिंडा, जो कि एक रहमदिल औरत थी, उसने ये फैसला किया कि वो इस गरीब लोगों की मदद करेगी। लिंडा ने दीगर अंग्रेज औरतों से चंदा जमा करना शुरू कर दिया। जब लिंडा ने काफी ज्यादा रकम जमा कर ली तो उसने काफी ज्यादा कपड़े खरीदे। इसके अलावा लिंडा की दो और दोस्तों ने बहुत ज्यादा कपड़े, जूते उसे अतिया कर दिए। लिंडा ने उन जूतों और कपड़ों को एक स्टॉल में सजाया और गरीब लोगों को मुफ्त तकसीम कर दिया। शुरू में लिंडा के पास एक मुनासिब तादाद में कपड़े और जूते मौजूद थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका स्टॉल चल पड़ा। लिंडा चूंकि एक नेक काम कर रही थी और लोगों को उस पर एतमाद भी था तो कुछ ही अरसे के बाद लिंडा के पास चंदे और एहतियात में काफी इजाफा हो गया। लिंडा की देखा देखी और लोगों ने भी इसका ये खैरकार काम में हिस्सा डालना शुरू कर दिया और अपने अपने स्टॉल सजा लिए। देखते ही देखते ये जगह एक मार्केट में बदल गई और इसे लिंडा मार्केट कहा जाने लगा। अंग्रेजों के बरसगीर के जाने के बाद लिंडा मार्केट का नाम बिगड़ते बिगड़ते लंडा बाजार बन गया। लाहौर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में रहने वालों के नजदीक ये लंडे बाजार की एक तारीख है। दोस्तों, क्या आपको मालूम था कि ये लंडा बाजार, जिसका पहले लिंडा बाजार नाम था, यह अंग्रेजों के दौर से चला आ रहा है? अगर आपको मालूम था तो कमेंट में यस कमेंट कीजिए और अगर आपको नहीं मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जाकर नो कमेंट कीजिए। अब बात करते हैं कराची के मशहूर लंडे बाजार की। इसकी तारीख कुछ मुख्तलिफ है। ये शहर के बासियों के मुताबिक ये लंडा बाजार 1970 के बाद वजूद में आया और चूंकि इसके आने वाला माल लंदन से आता है, चुनाचे इस वजह से इसका नाम लंडा बाजार रख दिया गया। शुरू में ये नाम लंदन बाजार रहा, लेकिन फिर लंडा बाजार की तरह बिगड़ते बिगड़ते ये भी लंडा बाजार बन गया। पूरी दुनिया में अमेरिका और बरतानिया लंडे के कपड़े, जूते और दीगर अशिया को बरामद करने वाले सबसे बड़े दो मुल्क हैं। बरतानिया का बरामद किया हुआ लंडा पाकिस्तान, पोलैंड और यूक्रेन के हिस्से में आता है, जबकि अमेरिका से बरामद किया हुआ लंडे का माल कनाडा, चिली और भारत के हिस्से में आता है। एक एदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ बरतानिया से बरामद करदा लंडे के माल की मालियत 2 से 3 अरब पाउंड की है। अमेरिका और बरतानिया में लोग कई टन कपड़े खैराती इदारों को दे देते हैं। ये खैराती इदारे उन कपड़ों को आगे दीगर ममालिक में बरामद कर देते हैं। लंडे बाजार के ताजिर हजरात इन खैराती इदारों से या तो पैसे लेकर ये कपड़े और दीगर अशिया खास मिकदार में उठा लेते हैं, तो फिर झूठ बोलकर भी ये तमाम लंडे के माल उठा लेते हैं कि गरीबों में मुफ्त तकसीम करेंगे। ये लंडे का माल कभी किसी गरीब के पास मुफ्त नहीं पहुंचा।
किसी भी गरीब इंसान का, ख्वाह वो किसी गरीब मुल्क का ही क्यों ना हो, उसे पैसे देकर ही लंडे का माल लेना पड़ता है और उसे इसके बगैर ये माल मिलता नहीं है, क्योंकि अब ये खैराती काम एक तिजारत बन चुका है। अमेरिका और बरतानिया के लोग यही समझते हैं कि उनके दिए हुए कपड़े या तो मुफ्त गरीबों में तकसीम कर दिए जाते हैं या फिर उनके कपड़ों को खैराती इदारे बेचकर गरीब लोगों की मदद करते हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम ममालिक लंडा बरामद करने पर ताजिर बरादरी से टैक्स भी मौसूल करते हैं। ये लंडा समुद्री रास्ते से बड़े बड़े बहरी जहाजों में कंटेनर्स की शक्ल में बरामद किया जाता है। पाकिस्तान में 1970 से पहले लंडे की अशिया बरामद करने पर पाबंदी आयद थी। उस दौर में पाकिस्तान में अफगानिस्तान और ईरान से लंडे की अशिया को स्मगल किया जाता था। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि कहा जाता है कि लंडे के कपड़ों और जूतों के जरिए बहुत सी ऐसी चीजें भी स्मगल की जाती हैं जिनकी पाकिस्तान आने की, ले जाने की इजाजत नहीं है। उन चीजों के हवाले से भी कहा जाता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्मगल कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें इसके जरिए इनमें छुपाकर पाकिस्तान लाई जाती हैं। 1970 से पहले भी पाकिस्तान में इनकी स्मगलिंग की जाती थी। पाकिस्तान में इसको बरामद करने की, दरामद करने पर पाबंदी आयद थी, लेकिन उसके बाद 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत पे बरतानिया से मुआहदा किया और इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान में लंडे के माल की दरामद एक कानूनी तरीके से होना शुरू हो गई। पाकिस्तान में लंडे का माल खुसूसी तौर पर कपड़े, जूते गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज्यादा बिकते हैं। लंडा बाजार में दस्तयाब जैकेट्स, जर्सियां, स्वेटर्स, मफलर्स, जराबें, दस्ताने और कई दीगर अशिया की मांग सर्दियों में बेहद ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लंडे से लिए गए गर्म कपड़ों की अपनी ही एक क्वालिटी होती है। दोस्तों, आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने लंडे के माल की दरामद पर जो पाबंदी शुरू में लगाई थी उसको बाद में हटा दिया, वो सही थी या गलत थी? अपना कमेंट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब हम आते हैं लंडे के माल की क्वालिटी पर। इस बात पर कोई शक नहीं कि सेकंड हैंड होने के बावजूद लंडे का माल एक क्वालिटी जरूर रखता है। लंडा बाजार का एक असूल है कि आम बाजार से मुकाबला नहीं करता। लंडा बाजार में आपको एक बेहतरीन क्वालिटी की कोई चीज मुनासिब दामों में मिल सकती है, जबकि आम बाजारों में उसको वही चीज आपको काफी महंगी बेची जाती है। मगरबी ममालिक में किसी भी कपड़े, जूते या किसी और चीज की बनावट के दौरान किसी भी किस्म की बेईमानी या हेर फेर नहीं की जाती। मगरिब की बनाई हुई अशिया की क्वालिटी पैसों के हिसाब से होती है। जो चीज जितनी महंगी होती है वो उतनी ही नफीस और मजबूत होती है। ये तमाम चीजें जब पाकिस्तान में बरामद की जाती हैं तो इनकी हालत देखकर ही इन पर कीमत का टैग चस्पा किया जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अच्छी हालत में हो तो वो आम मार्केट्स के ताजिर खरीद कर अपनी दुकानों में रख लेते हैं और फिर ठीक ठाक मुनाफे पर बेचते हैं। एक जमाना था जब आम मार्केट या आम दुकान से लिए गए स्वेटर्स की कीमत में आप लंडे बाजार से वैसे ही 3 स्वेटर्स खरीद सकते थे, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ महंगाई में बेहद इजाफा हुआ है। इस महंगाई की वजह से अब लंडे बाजार की अशिया की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। गरीबों की जन्नत अब गरीबों की नहीं रही। अब देखते ही देखते ये मुतवस्सित तबके के लोग भी लंडे बाजारों का रुख करने लगे हैं और अपनी खरीदारी यहाँ से करते हैं। पहले लंडे बाजार में खरीदारी का बेहद रश देखने को मिलता था, लेकिन अब ये रश बहुत कम हो चुका है। अब हम कुछ बात करते हैं लोगों के शकूको शुबहात की और लंडे के माल के इस्तेमाल के हवाले से उठने वाले सवालात पर। जब तक लंडे का माल गरीब में पहुंचता रहा तो ना ही कोई सवाल उठा और ना ही कोई शक व शुबा पैदा हुआ, क्योंकि गरीब जानता है कि लंडे से लेना उसकी मजबूरी है और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। इसके बाद जब लंडे के माल पर मुतवस्सित तबके का हाथ लगा तो सबसे पहले सवाल ये उठा कि क्या इन कपड़ों और जूतों का पहनना जायज है, चूंकि ये सारे का सारा माल गैर मुस्लिम की तरफ से आता है। चनाचे ये सवाल होना लाजिम था। पाकिस्तान में शायद ही कोई बड़ा आलिम दीन हो जिसने लंडे के माल को नाजायज या गैर शरई करार दिया हो। तमाम मुकातबे फिक्र और उल्मा ने इस बात पर मुत्तफिक राय दी है कि लंडे का माल खरीदने, बेचने, पहनने और किसी भी तरह के दीगर इस्तेमाल के लिए बिल्कुल जायज है। और कपड़ों से मुतालिक सबसे ज्यादा बहस छिड़ी आम लोगों का ये ख्याल था, चूंकि गैर मुस्लिम अक्सर और बेशतर ही नापाक हालत में रहते हैं, तो इस सूरत में उनके इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनना शायद दीन इस्लाम में नाकाबिले कबूल हो। इस मसले का बेहद आसान हल उलमा इकराम ने बता दिया
आप लंडे से लिए गए कपड़े या बर्तन को अच्छी तरह से धो लें। उलमा के नज़दीक 3 दफ़ा धोना बेहतर है और कुछ के नज़दीक सिर्फ 1 दफ़ा धोना काफ़ी है। बस ये आसान सा हल है लंडे के माल की पाकी को या नापाकी के सवाल पर उठने वाले चीज़ों का जो हल है वो उलमा ने बता दिया है। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो लंडे के माल पर टैक्स कम करे ताकि वो ये माल फिर से गरीबों की पहुंच में आ सके। लंडे के माल के ताजरों और दुकानदारों को हुकूमत की तरफ से वाज़ेह कर देना चाहिए क्योंकि टैक्स में कमी कर दी गई है, वो लोग भी अपनी अशिया की कीमतों में कमी करें ताकि गरीबों का भी कुछ भला हो सके। ये माल जो एक वक्त तक गरीबों की पहुंच में हुआ करता था, लेकिन महंगाई की वजह से ये अब गरीबों की पहुंच से भी बाहर होता नजर आ रहा है। गरीब भी अब लंडे बाजारों का रुख नहीं करते और इसका मकसद ही ये था कि यहाँ से गरीब लोगों को उनकी मदद की जा सके, उन्हें कपड़े दिए जा सकें। दोस्तों, स्मगलिंग भी जो की जाती है लंडे बाजार के जरिए, कोई चीज़ें जो पाकिस्तान में स्मगल की जाती हैं, हुकूमत को चाहिए उसकी रोकथाम के लिए भी कुछ इक़दाम करे और उनको रोकने के हवाले से भी अपनी एक पॉलिसी जो है उसे वाज़ेह करे। इस वीडियो में हमने आपको लंडे बाजार के बारे में बताया जो एक अपनी तारीख रखती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।